लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मी भी ना मिली कुए यार में। ज़फ़र महल भी वीरान हो गया और ज़फ़र महल के साथ ये मस्जिद भी वीरान हो गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं हमारे एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं आ चुका हूं ज़फ़र महल पे, ज़फ़र महल की कहानी आपको सुनाने। दोस्तों, ज़फ़र महल वही महल है जो मुग़लों का बनाया हिंदुस्तान में आखिरी महल माना जाता है। यही नहीं, ये महल हमारी आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी, पहली जंग आज़ादी थे, उससे भी जुड़ा हुआ है। कैसे, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, ज़फ़र महल की तामीर अकबर शाह II ने करवाई थी 18वीं सेंचुरी में। लेकिन ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं, इस दरवाज़े की तामीर बहादुर शाह ज़फ़र ने 19वीं सेंचुरी में करवाई थी। ये दरवाज़ा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी आलीशान है। इस दरवाज़े को हाथी दरवाज़े के नाम से भी जाना जाता है, चूँकि एक पूरा हाथी यहाँ से निकल सकता था, इसलिए इसका नाम हाथी दरवाज़ा पड़ा। दोस्तों, इस दरवाज़े की हाइट लगभग 50 फीट है और उसकी चौड़ाई लगभग 12 फीट है। रेड सैंडस्टोन और मार्बल का इस्तेमाल हमें इस दरवाज़े में दिखता है। उसके अलावा खूबसूरत झरोखे ऊपर में हमें इस दरवाज़े में नज़र आते हैं। दोस्तों, मैं ज़फ़र महल के अंदर आ गया हूँ। इसकी तामीर तब कराई गई थी जब मुग़लिया सल्तनत अपने आखिरी दौर में थी। ये हाथी दरवाज़ा, जिसे मैं ज़फ़र दरवाज़ा मैंने आपको बताया था, उसके पीछे का शॉट ये देखिए। ये ज़फ़र दरवाज़ा के ऊपर जाने का रास्ता है। ये ज़फ़र दरवाज़ा कई मंजिला था। उसके सबसे ऊपर के हिस्से पे मैं आ चुका हूँ। इसमें कई सारे खूबसूरत दर आपको नज़र आ रहे होंगे। इन दरों को देखिए, उस वक्त की डिज़ाइनिंग पे आप ज़रा ध्यान दीजिए। इसमें आर्चेज़ में आपको डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है। ये बिल्कुल आखिरी मुग़ल दौर में आम तौर पे इस तरह की आर्चेज़ में डिज़ाइनिंग देखने को मिलती है। ज़फ़र महल गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता था। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तो मुग़ल बादशाह यहाँ आके रहा करते थे। ये महरौली का इलाका, जहाँ आसपास एक दौर में बिल्कुल जंगल हुआ करता था, इसको समर रिट्रीट के तौर पे मुग़ल बादशाह इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, ये ज़फ़र दरवाज़े का सबसे ऊपर का हिस्सा है। एक दौर में यहाँ पे बादशाह बैठा करते थे और जब गर्मियों में मुग़ल बादशाह यहाँ आ जाते थे तो कुछ दिनों के लिए पूरी की पूरी मुग़ल कोर्ट लाल किले से यहाँ शिफ्ट हो जाया करती थी। ये ज़फ़र दरवाज़े के बिल्कुल ऊपर मौजूद हूँ मैं। और एक दौर, अब तो ये पूरी दीवारें समझिए कि ख़राब हो चुकी हैं और ज़्यादातर हिस्सा ख़त्म हो चुका है इस पूरे ज़फ़र महल का। ये हिस्सा बचा हुआ है, जिससे कुछ हद तक हमें अंदाज़ा लगता है कि उस दौर में इसकी तामीर किस शान व शौकत से कराई गई होगी। दोस्तों, मौजूदा स्थिति में ज़फ़र दरवाज़े के छत पे हम नहीं जा सकते, क्योंकि इसके ऊपर जाने की जो सीढ़ियाँ थी वो यहाँ पे थीं, जो टूट चुकी हैं। लगभग काफ़ी हद तक बहुत सा इलाका इसका खंडर बन चुका है। ये छत से मैं आपको पूरे बचे हुए महल का नज़ारा दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो आपको बड़ा गुंबद नज़र आ रहा है वो हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी का मज़ार है। उसके सामने जो 3 गुंबद आपको नज़र आ रहे हैं वो 3 गुंबद यहाँ की मोती मस्जिद के हैं। ये पूरा महल समझिए कि अब खंडर में तब्दील हो चुका है। सारी छतें लगभग गिर चुकी हैं, कुछ दीवारें हैं जो बाकी हैं, वरना सारी छत लगभग गिर चुकी है। यूँ तो दिल्ली के अंदर बहुत से मकबरे हैं, लेकिन इस मकबरे के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, ज़फ़र महल के अंदर सबसे पुराना स्ट्रक्चर जो है वो ये स्ट्रक्चर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक मकबरा है, मगर आइए मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ये दिल्ली के सुल्तान रहे अलाउद्दीन मसूद शाह का मकबरा है।
इसकी तामीर बहुत ही मज़बूत पत्थरों से कराई गई है, तभी ये आज तक यहाँ पे मौजूद है। ये समझिए कि ज़फ़र महल इसके बहुत बाद बना है, लेकिन ज़फ़र महल का अक्सर हिस्सा ख़त्म हो चुका है। लेकिन 13th सेंचुरी में दिल्ली के सुल्तान रहे अलाउद्दीन मसूद शाह का ये मकबरा आज भी यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पे कब्र का निशान अब नहीं मिलता है, सिर्फ़ एक ये पत्थर नज़र आता है, जो भी मुमकिन तौर पे ऐसा लग रहा है कि बाद में इसको लगाया गया है या इसे उल्टा करके लगा दिया गया है। दोस्तों, ये महल का वो हिस्सा देखिए जहाँ पे बहुत से कमरे बने हुए थे, बहुत से दर आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं करीब से आपको दिखाता हूँ, इन दरों को देखिए। और यहाँ पे ये कुछ दीवारें बची हैं, कुछ दर बचे हैं, जो अब इस महल की बस हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक दौर में ये महल कैसा दिखता होगा। न सिर्फ़ एक मुग़ल बादशाह बल्कि 1857 में आज़ादी की जो पहली लड़ाई लड़ी गई, उसका नेतृत्व करने वाले, उसकी लीडरशिप करने वाले बहादुर शाह ज़फ़र की एक निशानी है। इसकी हिफाजत होनी चाहिए। दोस्तों, महल के अंदर के हिस्से में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मुग़ल ख़ानदान की बहुत सी कब्रें नज़र आ जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी कब्रें जो आप देख पा रहे हैं, ये सब मुग़ल ख़ानदान के लोग थे, उस वक्त के बड़े लोग थे, जिनकी कब्रें यहाँ पे महल के अंदर में मौजूद हैं। एक कब्र यहाँ पे आपको अंदर आके अलग से भी मिलती है। दोस्तों, महल के अंदर का ये वही हिस्सा है जहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र की ख्वाहिश थी कि उनको दफनाया जा सके, जो पूरी ना हो सकी। ये वो तारीख़ी जगह है जहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र दफन होना चाहते थे। यहाँ पे उनसे पहले बादशाह रहे शाह आलम II और अकबर शाह II की भी कब्रें हैं। साथ ही कोने में जो कब्र है वो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन, जो बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे थे, उनकी बताई जाती है। पर बहादुर शाह ज़फ़र चूँकि आज़ादी की लड़ाई की क़यादत कर रहे थे और 1857 में जब वो क्रांति कामयाब ना हो पाई तो अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें रंगून क़ैद में भेज दिया। फिर बहादुर शाह ज़फ़र की 1862 में वही मौत हो जाती है और अंग्रेज़ जल्दबाजी में उन्हें रात के अंधेरे में वहीं दफन कर देते हैं। अंग्रेज़ों को अंदाज़ा था कि पूरे भारत के लोगों के जज्बात बहादुर शाह ज़फ़र के साथ जुड़े हुए हैं। ये खाली कब्र की जगह जहां बहादुर शाह ज़फ़र दफन होने की तमन्ना लिए चले गए, उसे सरदगाह कहा जाता है। इस बात का अंदाज़ा शायद ज़फ़र को पहले ही हो गया था, जिस वजह से उन्होंने वो शेर कहा, इतना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। दोस्तों, महल के अंदर मौजूद ये मोती मस्जिद है, जिसकी तामीर बहादुर शाह फर्स्ट ने 1707 में करवाई थी। ये सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई मस्जिद अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। इस मस्जिद के खूबसूरत आर्चेज़ को आप देखिए। अंदर जाके भी मैं अभी आपको ये मस्जिद दिखाऊंगा। इसके गुंबदों की खूबसूरती देखिए, संगमरमर से जो इसकी तामीर कराई गई है, वो जो खूबसूरती नज़र आ रही है वो आप देखिए। कई बार ऐसा लगता है मुझे कि हमारी इन इतिहास के धरोहर का कोई देखने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। दोस्तों, ये छोटी सी मस्जिद है पर बेहद ही खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद के गुंबद का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ज़फ़र महल भी वीरान हो गया और ज़फ़र महल के साथ ये मस्जिद भी वीरान हो गई। दोस्तों, मस्जिद की जो मेन गुंबद है उसके नीचे मैं खड़ा हूँ और ये देखिए मस्जिद की मेहराब मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।